अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैरेट केक की रेसिपी, जो खाने में बेहद मज़ेदार और बनाने में बहुत ही आसान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए मैंने एक बाउल में 2 एग्स ले लिए हैं और साथ ही इसमें हाफ़ कप और 2 टेबलस्पून के जितनी पाउडर शुगर ऐड कर दी है। और अब इनको मैं बीटर की हेल्प से अच्छे से बीट कर लूँगी यहाँ तक कि ये फ्लफ़ी हो जाए। के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, वरना केक फूलता नहीं है और स्पॉन्जी भी बिल्कुल भी नहीं बनता। जब ये फ्लफ़ी हो जाएंगे इस तरह से, तो मैं इसमें डाल दूँगी 1/3 कप ऑयल। देन इसको भी मैं बीटर की हेल्प से अच्छे से बीट कर लूँगी ताकि ऑयल इस मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इधर मिक्सचर रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं एक सीव ले लूँगी, उसमें मैं डालूँगी 1 कप के जितना मैदा, जो कि ऑल पर्पस फ्लोर है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा और हाफ़ टीस्पून दालचीनी का पाउडर डालूँगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से छान लूँगी। दैन स्पून की हेल्प से मैं इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस मिक्सचर के साथ अच्छे से फोल्ड करती जाऊँगी। तो इस तरह से फोल्डिंग करते हुए मिक्सचर रेडी हो जाएगा। देन हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप दूध ऐड कर देंगे और देन इसको भी हम लाइटली मिक्स करते जाएंगे। तो दूध को मिक्सर में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप की जितनी चॉप की हुई गाजर और साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ वॉलनट्स, जिनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था। और इनको भी हम इस मिक्सर में अच्छे से मिक्स करते जाएंगे स्पून की हेल्प से ही, यहाँ तक कि ये अच्छा सा बैटर बन के रेडी हो जाए। व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो अब हम इसको रख देंगे साइड पे और एक मोल्ड ले लेंगे। आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, या तो राउंड शेप में ले लें या स्क्वायर शेप में ले लें। तो मैंने इधर स्क्वायर शेप का लिया है मोल्ड। इस पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और उसके अच्छे से ऑयलिंग कर दी है साइड पे और बॉटम पे ब्रश की हेल्प से। देन मैं इस मोल्ड के अंदर रख दूँगी बटर पेपर और इसको भी अच्छे से ब्रश कर दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए मोल्ड में। देन इसमें मैं पोर कर दूँगी केक बैटर। देन इसको मैं 2-3 टाइम्स के लिए टैप कर दूँगी ताकि इसके एयर बबल्स रिमूव हो जाएं। देन मैं इसको 180 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन में 40 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी। तो ये देखें 40 मिनट्स के बाद केक बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं इसके काउंटर शेल्फ पे छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। तो ठंडा होने के बाद ये इसकी एजेस है खुद ब खुद ही ये मोल्ड की साइड छोड़ देंगे। इसके मैं नाइफ से मज़ीद कट कर लूँगी ताकि ये आसानी से बाहर निकल जाए। देन मैं इस मोल्ड को प्लेट के ऊपर टर्न कर दूँगी ताकि जो केक है वो आसानी से प्लेट में आ जाए। देन मैं इसके ऊपर से बटर पेपर को भी रिमूव कर दूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो केक है वो बन के बहुत ही मज़ेदार लग रहा है और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना था। तो केक को मैंने पलट कर रख दिया है। इसकी सीधी साइड पे मैं स्प्रिंकल कर दूँगी पाउडर शुगर को, जो इससे इसके फ्लेवर को भी इन्हेंस करेगी, उसकी ब्यूटी को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। तो मैं इसको अब कट करके भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से सॉफ्ट बना है और स्पॉन्जी लग रहा है, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाने में भी बहुत बेहद आसान है। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है केक। अगर आपके बच्चे गाजर नहीं खाना पसंद करते तो आप उन्हें ये वाला केक बना के दें, और ये जो कि बहुत ही हेल्दी है और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। केक की रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक है। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद एन अदर रेसिपी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।